नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो जिस कोटि के हों, चाहे वो 1994 बैच के हमारे जो वरीय साथी हों, या 2000 बैच के बीपीएससी के जो हमारे वरीय साथी हों, या 2003, 2005, 2006, 2010 के हमारे जो मित्र हों, या हमारे टीईटी बैच के हमारे जो प्रिय साथी हों, जो 2013, 14, 16, 20, 22 जो लोग जो बहाल हुए, या हमारे बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से विद्यालय अध्यापक के रूप में जो नियुक्त जो साथी हैं, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। ये वीडियो आप सभी के लिए, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए और शिक्षेतर कर्मियों के लिए यह महत्वपूर्ण जो होने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश जो प्राप्त हुआ है शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा अभी जो पत्र जारी हुआ है। इस पत्र में जो मुख्य जो बातें हैं वो है आपको ई सर्विस बुक के संबंध में, यानी कि ई सेवा पुस्तिका, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं या शिक्षकेतर जो कर्मी हैं, उनका अब ई सर्विस बुक का जो संधारण होगा। अब किस प्रकार से उसका संधारण होगा, इसका सारा विवरण जो इस पत्र में दिया गया है। उसके एक एक बिंदु पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको आप शेयर कीजिएगा, ताकि सभी साथियों की इसकी जो पूरी जानकारी हो सके और इसके अनुसार वो अपना डॉक्यूमेंट जो तैयार कर सके। तो आइए हम लोग इस विस्तार पूर्वक इस खबर को हम लोग जो जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा गया है एसीएस के द्वारा। विषय: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने के रूप के संबंध में, यानी ई सर्विस बुक जो है सभी का ई सर्विस बुक जो संधारित जो किया जाएगा। सभी का ई सर्विस बुक जो खुलेगा। पहले जो ऑफलाइन मोड में एक मोटी किताब के रूप में जो सर्विस आपकी जो सेवा पुस्तिका जो खोली जाती थी, वो अब आपका ई सर्विस बुक जो होगा, जो कि जो ऑनलाइन होगा। आइए देखते हैं। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तित्व एवं सेवा से संबंधित जानकारियाँ यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक में का जो भाग होगा। यानी आपके पूरे सेवा काल में जो भी आपका जो जैसे मान लीजिए कि आपकी विद्यालय अध्यापक के रूप में आपकी जो नियुक्ति हुई है, तो नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, आपका वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई यदि आपके ऊपर कोई हुई है, तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, विभाग के द्वारा यदि आप पुरस्कृत हुए हैं तो वो भी, जो अवकाश लिए वो भी, इन सारे चीज़ों का वर्णन आपके ई सर्विस बुक में होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को ई सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया, यानी पदाधिकारी जब चाहें तब आपके प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था जो कर रही है शिक्षा विभाग। दूसरा, कंडिका 2 में जो कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएफसीबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक का भाग होगा। यानी जो हमारे जो सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं और जो बीपीएससी से जो नियुक्त जो शिक्षक हैं, तो बीपीएससी वाले आवेदन पत्र भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, और जो हमारे सक्षमता उत्तीर्ण जो साथी हैं, वो सक्षमता का फॉर्म भरने के समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, वहीं डॉक्यूमेंट आपका ई सर्विस बुक का भाग होगा। अतः आपको जो ये देख लेना है कि आप जो डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, इसका ये देख करके आपको संतुष्ट हो लेना है। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे इस सर्विस बुक का भाग जो बनाया जाएगा। कंडिका 3 देखिए कि अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जब सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं, जो स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, उनका जो पदस्थापन होने वाला है, जब उनका पदस्थापन हो जाएगा और जो हमारे विद्यालय अध्यापक है उनका जब स्थानांतरण हो जाएगा नई स्थानांतरण नियमावली के आलोक नीति के आलोक में, तो उसके बाद जो इन शिक्षकों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा।
फिर से अभी एक बार जो सो बायोमेट्रिक अध्यापन होगा, बायोमेट्रिक आधारित जो आपका आधार सत्यापन जो सो किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फ़ोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। यानी फॉर्म भरने के समय, परीक्षा के दौरान आपने जो फ़ोटो अपलोड जो किया था, जो थंब इम्प्रेशन जो सो आपका हुआ था, उसका भी मिलान आपका जो सो इसमें जो किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय संपादित होगा। तत्पश्चात इस सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आगे देखिए, ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं आश्वस्त होले कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी के आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक पत्र सही है। इसलिए आप हमारे जितने भी शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से जो सो नियुक्त जो शिक्षक हैं, या हमारे जो सो आपको सक्षमता के जो शिक्षक हैं, इन सभी को आपको जो सो देख लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं है, नहीं तो आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस पत्र की कंडिका 5 पर ध्यान देते हैं। कंडिका 5 कह रहा है कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त, यानी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक और जो निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा जो दे दिए हैं, जो उत्तीर्ण कर लिए हैं, यानी सक्षमता 1 सक्षमता 2 जो शामिल कर लिए, उनके अतिरिक्त जो शिक्षक जो बच गए हैं, जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, उन शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने सक्षमता नहीं दिया उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होगा, उनके भी प्रमाण पत्रों पर सत्यापन होगा। उनके ऊपर तो विशेष फोकस है विभाग का। और ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे जो सोच रहे थे, जो लोग सक्षमता जो नहीं दिए हैं, कि भाई चलिए हम तो बच गए, हमारा प्रमाण पत्र विभाग के पास अपलोड नहीं हुआ। लेकिन भाई विभाग आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। आपके सारे डॉक्यूमेंटों की जो जाँच होगी, आपको भी अपलोड करना पड़ेगा, आपका भी ई सर्विस बुक जो खुलेगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के इस सर्विस बुक में कर्मियों के संपूर्ण सेवा काल में संबंधित जानकारियाँ, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित होगा। और ज्ञातव्य को विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किया गया है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें जो मिलती है। ऐसे में ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से किसी भी समय इन दस्तावेजों का जांच करा सकेगा कि कोई कर्मी अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। तो उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। और साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यदि त्रुटि पाई जाती है, कोई भी गलती पाई जाती है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आज ही जो ये पत्र जो जारी हुए, आप सभी साथी यहाँ दे सकते हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, 24/10/2024, ज्ञापांक 11/20/11/170/2024, 109 गो, यानी कि गोपनीय, एस सिद्धार्थ सर के द्वारा ये पत्र जो जारी हुआ है। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।